हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ साथ करंट टाइम में या वर्तमान समय में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला आपका यूनिट है, उससे 2019 और 20 के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको 2021 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया है। और मुझे कमेंट भी आया था कि सर आईसीटी से और भी कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि 2019 और 20 के जो कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं उनको मैं आपको कवर करा दूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 2022 में किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिटेल्स के साथ सॉल्व यानी कि जिनमें 7 से 8 लाइनों में जो है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, अगर उस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जिनको तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे डीआई वाला यूनिट हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। तो कुछ ऐसे यूनिट है जिनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते हैं तो आप आसानी के साथ उन प्रश्नों को बना लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले यूनिट से 2019 और 20 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आप सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थोड़ी सी हेल्थ को लेकर इशू है, बारिश का मौसम है और मैंने कल के टाइम में काम कर दिया था, जैसे धान लगाने का हमारा काम था, खेतों में धान लग रहा है, बारिश का मौसम है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको टाइमली वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं कंटिन्यूस आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी आप सभी से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सेट 1 एक तरफ मद दिया गया है, सेट 2 में एग्जाम्पल दिया गया है। तो सिंपली आपको सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब देखिए, पहला क्या दिया गया, आपको भी सिंपली कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करिए, पर्याप्त समय है और सभी का आंसर देने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि कल प्रैक्टिस कर लेंगे, डेली बेसिस पे करते रहिए जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है वेब 2.0 एप्लीकेशन, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। ब्लॉग, ट्विटर, ये क्या है, सब आपका एक प्रकार का वेब 2.0 एप्लीकेशन है। ट्विटर सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग पर भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ साथ बी जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा चौथे के साथ। सर्च इंजन का एग्जांपल गूगल है, याहू है, जहाँ पर आप तमाम तरह की जानकारियों को सर्च करते हैं। गूगल का इस प्रकार से सर्च इंजन यहाँ पर होता है जिसमें आप अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए अगर इंटरनेट पे उपलब्ध है तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। और याहू को बात ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये भी आपका सर्च इंजन है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, विंडो 8, iOS। ये क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या है आपका, C++ और जावा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, गेम के कोड्स या उसको प्रोग्राम किए जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आपको मैच कर लेना और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना था। तो देखिए, इसका जो ये राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जैसे हमने मैच कराया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप यूजीसी नेट की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट का है तो आप यहां पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 25 जुलाई 2022 से मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है इस इंस्टीट्यूट पे। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें और प्रॉपर वे में तैयारी करके नेट और जेआरएफ को आप क्लियर कर सकते हैं।
और इसके साथ ही साथ अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करिए। तो 4 विकल्प दिए गए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है। 3 विकल्प ऐसे दे दिए जाएंगे जो गलत होंगे, लेकिन एक विकल्प ऐसा रहेगा जो आपका सही रहेगा, लेकिन तब आप सही आंसर लगा पाएंगे जब आपको सबके बारे में पता हो। जैसे गलत है तो गलत आखिर क्यों है पता रहना चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे। तो इस तरीके से आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उबंटू। उबंटू क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके साथ साथ ये जो एक्सेल आपका दिया गया है, ये क्या है आपका वर्ड, ये प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सेल सीट है, सीट जिसमें आप जो है डेटा से रिलेटेड सारा चीज, जो बैंकिंग, इस तरीके से सारा कुछ बनाया जाता है। और इस प्रकार से ये आपका गलत है, तो ये भी मतलब ये तीनों गलत है आपका। बाकी जो डी है आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके साथ साथ गूगल है, गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ वेब ब्राउजर आपसे पूछा जाता है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी, ये सभी क्या है वेब ब्राउजर है। और ये क्वेश्चन देखिए यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ऑलरेडी पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बीसीडी का क्या तात्पर्य है, यानी बी, सी और डी का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 का है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो है बीसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्या होगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 का है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी विकल्पों में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। तो VoIP के द्वारा जो है यहाँ पर नेटवर्क माध्यम के द्वारा जो है एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, नेटवर्क वायरस के माध्यम से। ये कौन सा है विकल्प? VoIP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, VoIP जो है इस प्रकार से ये इंग्लिश में हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म आपका बन जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अरब संलक्षणों का एक प्रतिरूपण है। इन चारों में से आपको बताना है। अब देखिए इसका जो विकल्प यहाँ पर, जैसे कि 1 किलोबाइट दिया गया है, 1 मेगाबाइट है, गीगाबाइट है और 1 टेराबाइट है। तो इन चारों में से ये एक विकल्प आपका सही होगा और उससे ही आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 का है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका 1 गीगाबाइट। कौन सा अरब बिलियन संलक्षणों का प्रतिरूपण है? तो 1 गीगाबाइट जो है आपका अरब बिलियन संलक्षणों का एक प्रतिरूपण है इन चारों में से। 1 गीगाबाइट का मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से 1 GB, कहते हैं ना 1 GB इंटरनेट आपको मिला है, 1 GB के तौर पे समझ सकते हैं। तो 1 GB में आपका कितना मेगाबाइट होता है ये आपको बताना है। तो देखिए आपको याद रखना है 1 GB में जो है 1024 MB होता है, आपको पता है, ये आपका हो जाता है। तो 1024 मेगाबाइट ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिट से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलग्न, जिसको इंग्लिश में स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताना है। मैं यहाँ पर कम समय में आपको इसको कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे।
तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कूटबद्धन, जिसको इंग्लिश में एनक्रिप्शन भी कहा जाता है। तो किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेर फेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलग्न को जो है यहाँ पर कूटबद्धन या एनक्रिप्शन कहा जाता है, याद रखना। और ये क्वेश्चन 2020 का है। अपने आप में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे ही प्रश्न आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कुछ भी प्रश्न उठाया और आपको कंप्लीट करा दिया। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वैसे ही प्रश्न मैं करा रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित सूची में से कौन शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे और पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की श्रेणी से कौन सा विकल्प संबंधित है इन सभी में से। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, यानी इन चारों में से एक राइट आंसर है वही आपको बताना। और ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका पहला और तीसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये दोनों जो स्वयं और ये जो मोक्ष दिया गया है ये शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण श्रेणी से संबंधित है। स्वयं भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोर्स में एनरोल होके डिस्टेंस एजुकेशन की तरह आप देख सकते हैं। आप दिल्ली बैठे हुए हैं और आप मतलब किसी भी कोने में देश के बैठे हुए हैं, आप जो है किसी भी कोर्स में एनरोल होकर पढ़ाई कर सकते हैं स्वयं के माध्यम से। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में इसको कराया भी है। इस यूनिट से आईसीटी वाला जो यूनिट है इसमें मैंने स्वयं को डिटेल में कराया है, मूक के बारे में भी आपको डिटेल में बताया है, कौन कौन से कोर्सेज कैसे एनरोल होना है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। और ये मूक, ये दोनों शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2019 का है, याद रखना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से क्वेश्चन है तो आप रिवाइज करिए डिटेल्स के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में वर्म का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे इन चारों में से पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन भी 2019 का है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोम का। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वोम का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि राइट वंस रीड यहाँ पर मेनी जो है इसका फुल फॉर्म है। और यह एक रिकॉर्ड करने योग्य या डेटा स्टोरेज डिवाइस को संदर्भित करता है जहां सूचना एक बार लिखी गई, संशोधित या फिर से लिखी नहीं जा सकती है। ये आपको याद रखना है कि स्टोरेज से संबंधित है ये आपका। और इसका फुल फॉर्म आपका क्या था यहाँ पर राइट ऑन रीड मेनी इसका फुल फॉर्म है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी में दे दिया गया आपसे, इंग्लिश में हो सकता है दे दिया जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन 2019 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संग्रहण डिवाइस पर विचार करिए। तो ये सारे जितने भी डिवाइस है ये संग्रहण है, इसमें डेटा स्टोर होता है। एक तो ये CD रोम आपका है, ये हार्ड डिस्क है, और DVD रोम है। अब क्या बोला जा रहा है कि इन्हें संग्रहण क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संग्रहण क्षमता के आरोही क्रम में, ये याद रखना, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको इसे रखना है, ये याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर CD रोम। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा DVD रोम। फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा हार्ड डिस्क। ये कैसे है आपका, ये आपका संग्रहण क्षमता के आधार पे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का मतलब घटते हुए। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे कम, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा चला जाएगा। अवरोही का मतलब सबसे ज़्यादा पहले आएगा, फिर उस तरीके से घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पे आपका यहाँ पर मैंने बता दिया CD रोम, दूसरे नंबर पे DVD रोम, और पहले नंबर फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा हार्ड डिस्क। तो जैसे हमने क्रम से लगाया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा तीसरा पहला, आरोही क्रम के अनुसार। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी 2019 का है। तो अपने आप में ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखें, खुद से भी प्रैक्टिस करें, ताकि सारे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए दोबारा तो आप उसका राइट आंसर आसानी के साथ दे पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है। अब देखिए ईमेल के संदर्भ में इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो अनुपयुक्त है, उसे ही हमें फाइंड करना है। और ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 का है। इसको अच्छे तरीके से समझिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए,
यह कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र होता है। यानी ईमेल क्या है, एक पर इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया पत्र। जैसे कि ऑफलाइन माध्यम से हम कोई लेटर्स या पत्र लिखते हैं, स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, ऑफिस में भेजते हैं, जिसमें कई तरह की जानकारियाँ और सूचनाएँ होती हैं। तो उसी का फॉर्मेट जो है चेंज कर दिया गया इंटरनेट ईमेल के द्वारा। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र होता है आपका ईमेल, ये आपको याद रखना। और एक सवाल मैं आपको देता हूँ कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब आप दीजिएगा कि ईमेल के जो है आविष्कारक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब सभी लोगों को देना है। जितने लोग वीडियो को देख रहे होंगे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि ईमेल के आविष्कारक कौन है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। और यहाँ पर ये वीडियो का सेशन आपका कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को यहाँ पर आईसीटी वाले यूनिट से जो है देखने का प्रयास किया और सभी क्वेश्चन 2019 और 20 से मैंने लिए थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और यूनिट से भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, जैसा कि मुझसे बोला गया था, कमेंट में बता रहे थे बहुत सारे लोगों ने कि सर आईसीटी से और भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए जो महत्वपूर्ण है, तो उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया और आपको ये क्वेश्चन कराया। और भी किसी यूनिट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो भी मुझे आप बता सकते हैं। थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, बड़ा मेहनत करके उसको तैयार करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और आपको दे दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका कीमती समय है और मेरा भी कीमती समय है। मुझे भी काम करने में टाइम लगता है, कंटेंट बनाने में, और आपको भी वीडियो देखने के लिए समय लगता है। तो दोनों का समय खराब ना हो, इसलिए वही चीज़ प्रोवाइड करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो लगे कहीं से भी इंपॉर्टेंट है तो इसको शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इसको आप फिट कर दीजिए। देखिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर चैनल के साथ आप जुड़ते हैं तो सीखने को ही मिलेगा। बाकी तो एंटरटेनमेंट में लोग पूरे दिन के 6 घंटे 4 घंटे भी गंवा देते हैं। जो लोग सीरियस होते हैं वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, ये सही बात है। और सीरियस बहुत कुछ ही लोग होते हैं, ये आप सभी को पता है कि सीरियस जो अपने लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर, बहुत कम ही लोग सीरियस होते हैं। इसलिए वो सफल होते हैं कुछ गिने चुने लोग, और बाकी लोग जो है अपना टाइम जो है इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण समय होता है, वो इधर उधर इंटरटेनमेंट में या इस तरीके से चीज़ों में खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसा न करें, अपने कीमती समय का इन्वेस्ट करें बढ़िया जगह जहाँ से आपको कुछ इनपुट या कह लीजिए कि उसका रिटर्न बेहतर देखने को मिले। तो आशा करता हूँ सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।